वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सेक्स क्लोन का नेक्स्ट पार्ट लाई पार्ट 2। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो योंगी ना जिमिन को आवाज़ देता रह जाता है, बट जो जिमिन होता है वो वहाँ से चला जाता है। सो अब हम देखते हैं कि ना और यहीं से ना जो जिमिन होता है वो अपने ना ऑफिस में बैठा होता है, अपने कैबिन में बैठा होता है और एक डीप ब्रेथ लेता है। उसको ना सारे फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे कि कैसे कल रात उनकी शादी हुई जंगकुक की और क्या हुआ था। तो यहीं से ना फ्लैशबैक शुरू होता है कि जो उसने ना जंगकुक को किस करते हुए देखा था, तो वो ना वहाँ से ना चल रहे तो उसको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो ना अपने टीयर्स को ना बस रोके हुए था, इसमें बस फॉल नहीं होने दे रहा था। वो ना अपनी कार में बैठता और बिना एक बिल्कुल तेज़ ड्राइव करते हुए ना एक बार में आके पहुँचता है और फिर ना बार में आके पहुंचता है और फिर ना एक रूम बुक करता है और फिर वहाँ जाता है और ना वहाँ ना एक बेड भी मंगवाता है। और देन उसके बाद जो भी रूम में जितनी भी चीज़ें थी सारी बेड से तोड़ देते। जितनी शीशे की चीज़ें थी, जितनी विंडोज़ थी, इवन डोर तक, जितना फर्नीचर, जितने वाज ग्लासेस, जो जो चीज़ पड़ी सब कुछ तोड़ देता है और चीख रहा होता है, रो रहा होता है और कहते यूं तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसा तुम क्यों किया। तो फिर वो बोल के ना रो रहा होता। फिर तुम मेरे साथ कुछ भी कर ले तो मुझे गवारा था, बट तुमने दूसरी शादी क्यों की। वो बोल के ना रोने लगता है। फिर ना वही फ्लोर पे बैठ जाता है और फिर ना अपना वॉलेट निकालता है जिसमें ना उसने ना अपनी और ना जंकू की ना वेडिंग फोटो रखी हुई थी, जिसमें जो जिमिन के ना फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, बट जो जंकू का फेस तो बिल्कुल पोकर फेस था अपना। और देन ना वो वहीं पे ना उसके साथ उसके ना जो मैरिज सर्टिफिकेट भी था जंकू के साथ का। तो फिर ना वो उसको देख के ना रोने लगता है। वहीं पे ना रोते रोते पूरी रात वहीं रोता रहता है और ना रोते रोते कब सो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। देन जब उसकी मॉर्निंग में आँख खुलती है तो वो जब टाइम देखता है तो वो ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो उसको होता है कि ना उसको ना जाके जिमिन योंगी उसको जाके जंकू के लिए नाश्ता भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो वो फ़ौरन उठता है, फ्रेश अप होता है और वहीं से ना जो उसके रूम का और जितना भी उसने चीज़ें तोड़ी थी उसका सारा पेमेंट करके वहाँ से ना चला जाता है। और जो बार के ऑनर भी ना चुप कर जाता है और उसको कुछ नहीं कहता। कुछ कई दफ़ा जो जिम वहाँ ना आ जाता था और सेम ये हरकत करके ना वहाँ से ना चला जाता था और उसको पेमेंट फुल कर देता था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन उसके बाद जो जिमिन ना टाइम से घर आ गया था और फिर उसने ना ब्रेकफास्ट बनाया था और उसका ना थोड़ा बहुत ही वो हुआ था, इंटरेक्शन हुआ था टेंग के साथ। देन उसके बाद फिर ना जो टेंग से ना बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था, बिकॉज इतना से अब वो ना उसका हस्बैंड मीन्स जंकू का हस्बैंड था पड़ा, सेकंड हस्बैंड था पड़ा, तो उससे ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बट वो चुप था पड़ा। और फिर उसके बाद जब जो ना फिर वो वहाँ से ना ऑफिस के लिए चला जाता है जंकू के जाने के बाद, और अब ऑफिस में अपना बैठा होता है, अपना काम कर रहा होता है। उसका ना बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। उसका ना सारा कुछ याद आ रहा था कि अभी तक उसकी लाइफ में हुआ क्या है। और गाइस इसका जो भी जिमिन का ना पास्ट है ना वो ज़रा आगे जाके रिवील होगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर अब हम सीन देखते हैं कि ना जैसे जो जिमिन अपना सारा काम कर लेता है तो ना वो ना पार्क एंटरप्राइजेस से ना बाहर आता है और अपनी कार में बैठते हो टाइम से ना, और टाइम से निकल आता है। और फिर ना वो एक ना वहाँ जाता है रेस्टोरेंट में, वहाँ से खाना खाता है और देन जल्दी जल्दी खाना खा के ना वहाँ से निकलता है और फिर ना फ़ौरन घर पहुँचता है और फिर ना वहाँ ना कुकिंग करने लगता है। और फिर जो तेंग होता है वो ना वो भी अपने रूम से जब बाहर निकलते हैं ना इवनिंग के टाइम, जब उसको फील आता है कि हाँ जंकू आने वाला होगा, तो वो नीचे आके देखते हैं जो जिमिन होता है वो ना उसने एप्रन पहना हुआ है और ना कुकिंग कर रहा था। फिर ना वो कहते कि ना हे तुम वापस आ गए,
फिर बोलता है, और ना स्माइल से ना उसको ग्रीट करता है। तो फिर ना जो जो जिमिन तो उसके देखे बगैर ना लाइक रूडली ना उसके ग्रीट का ना वो करता है, रिप्लाई करता है। तो फिर ना जो जो होते हैं वो तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लाइक वो कंफ्यूज रहते हैं कि वो उसके साथ उससे ऐसे बिहेव कर क्यों कर रहा है। इवन कि उसको तो पता भी नहीं है कि ना जो जिमिन है वो है कौन। तो वो कुछ बोलता नहीं है उसको। और कहते हैं ना रुको, जंगकुक आने वाला होगा, कुकी आने वाला होगा, सो मैं भी ना तुम्हारी हेल्प कराता। तुम मेरे ख्याल में ना यहाँ कोको। तो फिर ना जो टेंग की सारी बात सुन के ना जिमिन कुछ देर तक ना टेंग की तरफ देखता है। कहते कोकी। तो फिर कहता है हाँ वो जंगकुक को मैंने निक नेम दिया था, रात को उसने मुझे कहा था उसको निक नेम देने को, तो मैंने तब उसको दिया था। ये बोल के ना स्माइल करता है, अपनी बॉक्सी स्माइल। तो जो जिमिन जो भी काम कर रहा था ना वो वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है, उसके ना बिल्कुल ऐसे मेरा पेन उतर आता है, बट वो कुछ बोलते नहीं, कहते ओ अच्छा ठीक है ये बोलता है। और फिर ना वहाँ पे ना अगेन कुकिंग करने लगता है। तो फिर जो टेंग को लगता है कि ना जो जिमिन है वो वहाँ पे कुक है पड़ा, और शायद कोई जॉब भी करता है, इस वजह से सुबह वो रेडी होके गया था। तो फिर ना बोलते हैं रुको मैं भी तुम्हारी हेल्प कराता हूँ। तो फिर ना जो जिमिन उसको कुछ बोलता नहीं, और फिर ना तो दोनों कुकिंग करने लगते हैं। देन उसके बाद ना 1 आवर तक ना उनकी जब सारी कुकिंग हो जाती है तो ना जो जिमिन होता है वो वहाँ से ना चला जाता है। और लाइक 10 मिनट्स बाद ना जो वो देखते हैं उसको ना वो टी लॉन्च में बैठा होता, और वहाँ पे ना उसको ना जंगकुक के कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। तो जो टेंग होता है वो बिल्कुल ना डोर पे चला जाता है, और उसके पीछे ना जिमिन भी खड़ा उसको देख रहा था। और जो टेंग जाता है उसका ना कोट लेता है, उसका ब्लेजर लेता है, उसका बैग लेता है, और उसका ना करता है कि ना हाँ आ जाओ। तो ना उसको ना आता है। तो फिर ना जो जिमिन ना देख रहा था, सारा कुछ देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और जो जंगकुक तो बस खींच के ना टेंग को अपनी तरफ करता है, और उसके ना फोरहेड पे किस करता है, और फिर ना एक छोटा सा ना पैक करता है लविंगली उसके ना लिप्स पे। तो फिर ना जो टेंग ना स्माइल करता है, और ये देखे ना जो जिमिन का दिल बस जो था ना वो बैठा जा रहा था। तो बट वो वहीं पे साइलेंटली खड़ा होता। देन वो ना जो जिमिन ना उसको देख रहा था, और बिल्कुल से साइड आगे से ना जो जंगकुक को तो वो गुजर जाते जैसे। तो जो जंगकुक को तो वो बिल्कुल जिमिन को इग्नोर करके ना ऊपर चल जाता है फ्रेश अप होने के लिए। और इधर जो जिमिन होता है वो ना 2 मिनट वहीं रुकता है, अपने जो हार्ट को ना जो उसका बिल्कुल जैसे ऐसे था जैसे उसकी ब्रीथिंग रुक रही हो, तो उसको कंट्रोल करता है। और फिर ना किचन में आता है, और जो भी उसने ना खाना प्रिपेयर किया था ना उसको ना थोड़ा गर्म करने लगता है, हीटअप करने लगता है। और वहीं पर ना टेंग भी था पड़ा, वो भी सेम काम कर रहा था। और अभी तक टेंग यही समझ रहा था कि जो जिमिन है वो ना एक वो है बड़ा कुक है बड़ा। तो वो ना इस तरह से उसको ना कोई रोक नहीं है किचन का कोई काम करने से, और उसके साथ ही ना उसकी हेल्प भी करा रहा होता है और काम भी कर रहा होता है। तो वहीं पे ना जो जंगकुक आ जाता है, फिर ना वो कहते हैं कि ना हे टेंग आ जाओ मेरे पास आके बैठो, ये बोलता है और प्यार से बोलता है। तो फिर ना जो टेंग कहते हैं ना हाँ मैं आ रहा हूँ। तो कहते हैं हे तुम ना, टेंग बोलते हैं जिमिन को कि ना तुम ये सारा सर्व कर दो ठीक है खाना। तो फिर ना वो ना बस उसकी तरफ देखता है, जवाब कोई नहीं देता। तो फिर ना जो जंगकुक ना बिल्कुल उसको इग्नोर करता है जिमिन को। और फिर ना टेंग को ना लविंगली ना वो जब टेंग ना एक चेयर पुल करता है उस पर बैठने लगता है, तो इस पर नहीं ये बोल के ना उसको लैब पे खींच लेता है और अपने पास बिठा लेता है। जो टेंग होता है उसको शाय फील होता है, कहते वहाँ पे वो शेफ़ भी है पड़ा। तो फिर ना जो कहते शेफ़, जो जंगकुक कंफ्यूज रहते कहते कौन शेफ़। तो फिर ना जो कहते कि ना वो पर्सन वो शेफ़ नहीं। तो फिर ना जो टेंग की बात सुन के ना जंगकुक जब जिमिन की तरफ देखता है तो उसको ना जिमिन के आईज में पेन नज़र आता है। तो उसको ये देख के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है, कहता हाँ
मैं भूल गया था, ये बोलता है। और फिर ना एक स्प्रिक करता है और फिर ना जिमिन की तरफ देखता है और जो जिमिन है तो चुपचाप ना अपना सर नीचे झुका लेता है। और देन फिर ना वहाँ पे ना खाना सर्व करने लगता है और उससे ना देखा नहीं जा रहा था कि जंगकुक कैसे उसने ना तेयंग को ना अपनी लैप पे बिठाया हुआ। तो वहीं पे ना जो वो ना खाना खाने लगते हैं और जो तेयंग कहता है कि ना मैं तुम्हें खिलाऊं कुकी। तो जो जंगकुक कहता है हाँ खिलाओ। तो फिर ना वो उसको खिलाने लगते हैं और फिर ना तो वो खाता है उसके हाथ से। और देन जंगकुक कहते हैं कि ना चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। वो एक स्पून लेता है और फिर ना तेयंग के आगे करता है। जैसे तेयंग खाने वाला था तो वो उसको हटा लेता है। कहता है पहले बताओ तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो फिर ना जो तुम मुझे प्यार करते हो। तो फिर ना जो तेयंग होता है वो ना शायली बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर जंगकुक स्माइल करता है और देन उसको ना खाना खिलाता है। और वहीं पे ना जिमिन खड़ा होता है और जिमिन का जैसे दिल चल रहा था लेकिन वो चुप करके खड़ा था। और फिर ना वहीं पे ना उसको एक कॉल आता है, जिमिन को कॉल आता है। तो फिर ना वो ना कॉल को ना साइलेंट कर देता है। देन अगेन कॉल आता है। देन अगेन उसको साइलेंट कर लेता है। उसने अभी तक नंबर देखा नहीं था उसको किसका कॉल आ रहा था। तो फिर ना जब थर्ड टाइम आता है तो फिर ना जो देंगे थे कि ना तुम कॉल अटेंड कर सकते हो, खाना तुमने सर्व कर दिया है। सो अगर कोई काम अभी हम खाना खा रहे हैं तो तुम कॉल अटेंड कर सकते हो। तो जो जिमिन होता है वो ना यूंगी उसकी तरफ देखता है, तेंगी तरफ, देन जंगकुक की तरफ देखता है और फिर ना सर नीचे झुका लेता है और फिर ना वहाँ से ना थोड़ा साइड पे आ जाता है। और फिर ना कॉल पे ना सुनने लगता है और उसके ना जैसे कॉल पे बात कर रहा था ना तो उसके जो ऐसे थोड़े सैड एक्सप्रेशंस थे वो एकदम से ना बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं, जिसको ना तेयंग में से कोई भी नोटिस नहीं करता। और फिर ना उसका ना बिल्कुल मूड खराब हो जाता है और फिर कहते हैं ना अच्छा ठीक है आने दो, ये बोलता है। और फिर ना वहाँ पे ना खड़ा हो जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। उसके फेस पे जितनी सैडनेस थी हर चीज़ बिल्कुल गायब हो जाती है। तो फिर ना वहाँ पे ना एक लाइक मिडिल एज ओल्ड मैन ना एंटर करते हैं और फिर ना वो बिल्कुल सीधा चलते हुए आता है और ना जिमिन के ना फेस पे एक ज़ोरदार स्लैप करता है। और तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना चुपचाप ना वो स्लैप कर लेता है और उसकी स्लैप की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी ना तेयंग दोनों शॉक हो जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। और सडनली आवाज़ आई थी बट जो जंगकुक होता है जब वहाँ देखता है क्या हो रहा है तो फिर ना वो अपनी आईज रोल करता है और दोबारा खाना खाने लगता है। तो फिर ना जो जो पर्सन है तो कुछ बोलने ही वाला होता है। तो फिर ना जो जंगकुक इशारा कर तो जिमिन इशारा करके बोलता है कि पीछे ही आपका पीछे ही जंगकुक बैठा हुआ है। ये बोल के ना वो पीछे की तरफ जैसे मुड़ते तो वहाँ देखते हैं कि ना तेयंग जंगकुक की ना लैब में बैठा था। वो ना तेयंग को थोड़े वियर्ड लुक से दिखता है। देन जंगकुक के पास जाता है और उसको ना ग्रीट करता है। वो पर्सन जो होता है वो ना जंगकुक को ग्रीट करते हुए कहता है गुड इवनिंग मिस्टर जियोंग, आपको ना अब वो करने के लिए डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था अपना। ये बोल के ना वो जिमिन की तरफ वापस घूमता है और जो जिमिन ना उसको डेथ ग्लेयर दे रहा था उस ना मिड एज ओल्ड मैन को। और ये चीज़ ना जो वो तेयंग दोनों नोटिस कर लेते हैं और जो ना वो पर्सन होता है वो ना जिमिन का हाथ पकड़ता है, उसको ना खींचते हुए ना वो ना बेंचेस से बाहर ले जाता है। तो जो ना तेयंग पीछे मुड़ के कहते कि था वो कि ये कौन था। तो फिर ना वो कहते कि वो तेयंग जिमिन के वो है बड़े फादर थे। तो फिर कहते हैं ओह अच्छा क्या, ओह अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इससे बोलते हैं। फिर कहते हैं उसका नाम तेयंग था, ओह जिमिन था, अच्छा ठीक है बट उन्होंने उसको स्लैप क्यों किया। तो फिर क्या ना जो यूंगी होते जो को तो वो भी सोच में पड़ जाता है कि जहाँ तक उसको याद है वो तो उनको लाडला बेटा है ना, सो उन्होंने उसको स्लैप क्यों किया।
और वो भी इतने ज़ोर से कि जो जिमिन के फेस पे ना मार्क आ गया था। तो फिर ना वो कहते कि ना मुझे क्या, ये उनका फैमिली मैटर है। बोल तो अपनी आइज रोल करते हुए कहते कि ना आई डोंट नो बेबी, मुझे नहीं पता। तो फिर ना जो देंगे तो ठीक है ओके ये बोलता है। और फिर ना वापस हम सीन देखते कि ना जिमिन और उस ओल्ड मैन का। तो जो ना जो ओल्ड मैन होता है वो जिमिन को कहते हैं कि ना तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इतने टाइम में मिस्टर जियोन को इतना तुम उसको सीड्यूस तक नहीं कर सके, तुम किसी काम के हो सही, इवन क्या उन्होंने तो उससे शादी कर लिया, तो इतने ज़्यादा वर्थलेस हो। तो फिर ना जो जिमिन उसको ना घूर के देखता है और कहते कि ना अपनी औकात में रहो। तो फिर कहते कि ना तुम में कुछ ज़्यादा ज़बान ही लग गई, ये बोल के ना उसका ना बिल्कुल जो वो होते हैं चिन को ना टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। तो फिर ना जो जिमिन उसका हाथ छटक देते हैं और कहते हैं स्टे अवे और अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ। तो फिर ना वो ऐसा गुस्से से उसकी तरफ घूर के देखता है और कहते हैं कि ना तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ये जो एटीट्यूड आ गया ना तुम्हें अपने फादर से बात करने की तमीज़ भूल गई है। तो जिमिन कहता ओ फादर, आप फादर हो मुझे तो पता ही नहीं था। वेल अंकल कब से फादर बनने लगे? हाँ तो मेरे अंकल है ना। तो फिर ये सुन के जो उसके अंकल हो तो वो फुल शॉक हो जाते कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा फादर हूँ। तो फिर कहते कि ना ओ अच्छा अब सच में फिर फादर है, चले फिर आज DNA टेस्ट करवाते हैं, चले मेरे साथ। तो बोल के उसको ना खींच के लेके जाने लगते। तो फिर ना उसके जो अंकल होते हैं वो ना जो अपना हाथ छटकते हुए कहते शट अप, तुम्हारा फादर हो पड़ा और आगे से तमीज़ से रहना, और अभी भी तुम्हारा चांस है, तुम्हारे पास चांस है, तुम ना मिस्टर जियोन को सीड्यूस करो ताकि वो ना तुम्हें छोड़े नहीं। और ना अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया ना तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, और अगर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ना वो हमारी कंपनी के सारे रिलेशनशिप, सारे पार्टनरशिप, हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। और अगर तुमने अपने इस तरह रिलेशनशिप्स ख़राब ना किए तो मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो जिमिन कहता है आपकी कंपनी? सच्ची आपकी कंपनी? ये मेरे फादर की कंपनी थी, आपको याद होगा। तो कहते कि आप बकवास कर रहे हो, मैं ही हूँ तुम्हारा फादर। तो कहते कि ना अगर मेरे फादर और आप ट्विंस थे इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे अंकल कौन है और मेरे फादर कौन है। तो फिर ना उसकी बातें सुन के ना जो उसके अंकल को ना पसीना लगता है कि जस्ट शट अप, वही बोलता है, वहाँ से ना चला जाता है। और जाते हैं ना वार्निंग दे के जाते कि ना जिमिन अपने बिहेवियर को ना संभाल लो, सही कर लो, समझे क्या, ये बोल के वहाँ से चले जाता है। और जो जिमिन तो वो बस एक डीप ब्रेथ लेता है और वापस अंदर आ जाता है। और ना वहाँ पे अंदर आते तो देखते कि ना जो जंगकुक था वहाँ बैठा हुआ था टीओ लॉन्च में, और जो थेंग था वो ना वहाँ पे नहीं था, कहीं भी नहीं था, और किचन में ना संभाला हुआ था ऑलमोस्ट। तो जो जिमिन होता है वो वहीं पे ना किचन की तरफ देख रहा होता है। तो उसको ना जो जंगकुक होता है वो आवाज़ देता है, कहता है मेरे पास आ। तो फिर ना जो जिमिन ने चुपचाप ना बिल्कुल जंगकुक के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और जंगकुक कहते हैं कि ना अपनी नीज़ पे बैठा। तो फिर ना जो चुपचाप ना जो जिमिन होता है वो अपनी नीज़ पे ना उसके सामने सर झुका के बैठ जाता है। और जो जंगकुक होता है वो उसके ना बिल्कुल चिन लिफ्ट करके ना उसकी फेस की तरफ देखता है, थोड़ा सा फेस मोड़ के ऐसे रफली। और वो कहते कि ना काफ़ी ज़ोर का मार्क दिया है मिस्टर पार्क ने, ये बोलता है। फिर ना हंसते हैं, फिर कहते हैं वेल तुम यही डिजर्व करते हो, ये बोल के ना उसका जो मुंह होता है वो झटक के ना वहाँ से ना चले जाते हैं। और जो जिमिन होता है वो ना फ़ौरन खड़ा हो जाता है। और उसके इसमें ना फिर टीयर्स होते हैं, वो ना बस फॉल नहीं होने देता उनको और अपने रूम में चला जाता है। और देन ना वो ना पेन किलर्स लेता है और साथ ही ना जो पिल्स होती है ना स्लीपिंग पिल्स वो लेता है और सो जाता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे जो अगेन जो जिमिन होता है वो टाइम से उठ जाता है फ्रेश अप होके,
और ना ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। और जब ऑलमोस्ट उसका ब्रेकफास्ट बनने वाला होता है तब देंग आता है और फिर ना वो स्माइल करके ये थे कि ना तुमने ऑलरेडी सारा सब कुछ रेडी कर दिया। तो फिर ना जो जिमिन ना कुछ बोलता नहीं है। अब कहते कि ना गुड मॉर्निंग। तो फिर ना जो देंग की तरफ ना बस जिमिन सिर्फ देखता है और कहते हैं गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। वो ये बोलता है और फिर ना वहाँ पे ना वापस खाना सर्व करने लगता है। तो फिर ना जो होते हैं कहते हैं कि ना मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, ये बोल के ना उसके जो हाथ में जो प्लेट्स थी ना वो लेने लगता है। तो ना जिमिन कहते हैं नहीं मैं कर लूँगा। वो ये बोल के ना प्लेट्स रखने लगता है। तो फिर ना तेंग कहता है नहीं मैं कर देता, तो उन्होंने सारा खाना बनाया तो मैं प्लेट्स ही रख देता हूँ। ये बोल के ना उसे प्लेट्स लेने लगता है। इस चक्कर में जो वो था फूड वो नीचे गिर जाता है। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना तुम्हारा क्या दिमाग खराब है, वो ऐसे ना चीख के बोलता है। और वहीं पे ना उसी टाइम ना उसके फेस पे एक जोरदार स्लैप लैंड हो जाता है। तो फिर ना जो वो इतने ज़ोर से उसको पड़ा था ना कि वो लड़खड़ा गया था। और ना देन वो अपना सर झुका लेते बिकॉज उसको फील हो गया था ये कोई और नहीं जंग को क्या पड़ा। और जो तेंग था वो इतना शॉक हो जाता है, वो बिल्कुल जो उसके हाथ से खाना छूट गया और नीचे गिर गया। वो अभी ये बात ही प्रोसेस नहीं कर पाया था कि जो जिमिन को ना कितने जोर का स्लैप मार दिया जोंगकुक ने। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो चुप करके खड़ा होता है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा। और गाइस मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।